शर्म आ रही है मुझे सचिन तेंदुलकर जी के बारे में सोच के कि वो इतने बड़े खिलाड़ी होने के बावजूद कुछ पैसों के लिए बिक गए और उन्होंने इस तरह का ट्वीट कर दिया जिससे पूरा देश उनके खिलाफ खड़ा हो गया। मैं अपने शहर से बनारस से 800 किलोमीटर दूर गाजीपुर बॉर्डर पर अपने अन्नदाताओं से मिलने आई, लेकिन आने से पहले मुझे 2 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। वहाँ पे जो हमारे इंटरनेशनल सिंगर को टुकड़े टुकड़े गैंग बता सकते हैं, जो हमारे अन्नदाताओं को खालिस्तानी बता सकते हैं, हमारे अन्नदाताओं को आतंकवादी बता सकते हैं, उन जैसे लोगों के लिए मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहेगी, क्योंकि मोदी जी को अब कोई वोट नहीं देने वाला। आप देंगे मोदी जी को वोट? मोदी जी को वोट देंगे आप? कोई नहीं देगा। एक सवाल है मेरा कि जो रिहाना और मियां खलीफा जैसे लोग, एक दो लोगों के ट्वीट से सरकार को बयान जारी कर देना पड़ता है, और वहीं सचिन तेंदुलकर जैसे लोग भी इस पर ट्वीट करने लग जाते हैं। मैं तो शर्म आ रही है मुझे सचिन तेंदुलकर जी के बारे में सोच के कि वो इतने बड़े खिलाड़ी होने के बावजूद कुछ पैसों के लिए बिक गए और उन्होंने इस तरह का ट्वीट कर दिया जिससे पूरा देश उनके खिलाफ खड़ा हो गया। क्या इससे किसान आंदोलन पे कोई असर पड़ने जा रहा है? किसान आंदोलन वहीं का वहीं रहेगा। बहुत कोशिशें कर ली सरकार ने, किसान आंदोलन पीछे नहीं हटने वाला और आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। मैं अपने शहर से बनारस से 800 किलोमीटर दूर गाजीपुर बॉर्डर पर अपने अन्नदाताओं से मिलने आई, लेकिन आने से पहले मुझे 2 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। वहाँ पे इस तरीके की बैरिकेडिंग, इस तरीके के कटीले तार हम सब ने मोबाइल में देखे थे, टीवी में देखे थे, लेकिन अपनी आँखों से जब देखा मैंने तो मुझे ये विश्वास हो गया कि जिस तरह से किसान आंदोलन पिछले 75 दिन से चल रहा है और जिस तरह से गोदी मीडिया की पूरी साजिश थी 26 जनवरी को इसे बदनाम करने की और इसे रोकने की, मैं सलाम करना चाहती हूँ किसान भाइयों को कि जिस तरह से वो 75 दिन से डटे हुए हैं और लगभग 204 किसानों की मृत्यु के बाद भी इनका हौसला नहीं टूटा, इनका हौसला बुलंद है। उस हौसले को मेरा सलाम। किसान एकता जिंदाबाद। और जब तक ये तानाशाह सरकार 3 काले कानून वापस नहीं ले लेगी तब तक ये किसान यहीं डटे रहेंगे। इन्हें मरने से डर नहीं लगता। जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी झूठे वादे करके आए थे इस सरकार में, उन्होंने तो नहीं बताया था कि ये 3 काले कानून लाएंगे अन्नदाताओं को मारने के लिए। उन्होंने तो नहीं बताया था कि आगे आने वाली पीढ़ी 100 रुपए किलो में भी आटा नहीं खरीद पाएगी जिस तरह के ये 3 काले कानून है। किसानों पे ये अत्याचार अब किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरी तरह से डरी हुई है और जिस तरह से किसानों ने लगातार 75 दिन से डटे रहकर उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है, ये बैरिकेडिंग किसानों का हौसला नहीं तोड़ पाएंगी। ये कटीले तार हौसलों नहीं तोड़ पाएंगी। जिस तरह से आंसू गैस के गोले बरसाए गए, क्या क्या नहीं किया गया, नाले का पानी तक फेंका गया हमारे अन्नदाताओं के ऊपर, तब भी इनका हौसला नहीं टूटा। तो ये बैरिकेडिंग क्या हौसला तोड़ पाएगी हमारे किसान भाइयों का। इंटरनेशनल लेवल पर जब देखा जा रहा है, ह्यूमन राइट कमीशन वगैरह इस पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, तो क्योंकि इंटरनेट बंद कर दिया गया, पानी और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं बंद की, तो किस तरह देखती हैं? क्या सरकार किस तरह से दमन कर रही है? आँख में आंसू आ जाते हैं ये सारी दशा देख के कि जो किसान हमारे 2 वक्त की रोटी के लिए सुबह से लेकर रात तक 365 दिन मेहनत करते हैं, उन किसानों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार। नेट बंद कर देने से आवाज़ ऊपर तक नहीं जाएगी, इंटरनेशनल लेवल तक हमारे किसान आंदोलन को देखा जा रहा है और इंटरनेशनल सिंगर से लेके इंटरनेशनल एक्टर्स हमारे किसान भाइयों के लिए ट्वीट कर रहे हैं। और मुझे शर्म आती है उन बॉलीवुड के एक्टर्स पर, उन क्रिकेटर्स पर जो किसान आंदोलन को बेकार बता रहे हैं और जो गोदी मीडिया किसानों को आतंकवादी बोल रही है, जो गोदी मीडिया किसानों को खालिस्तानी बोल रही है, उस गोदी मीडिया से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये अन्नदाताओं की बुरी
नीयत नहीं है, आप लोगों की बुरी नीयत है, जिसका खामियाजा आपको 2024 के इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा, जब भारतीय जनता पार्टी हमेशा के लिए इस देश से बाय बाय हो जाएगी। क्योंकि मोदी जी को अब कोई वोट नहीं देने वाला। आप देंगे मोदी जी को वोट? मोदी जी को वोट देंगे आप? कोई नहीं देगा। पतली गली को काटना है, पतली गली से। लेकिन ईवीएम रहेगी तो फिर तो सरकार बनेगी। बताते ईवीएम से सरकार बनी है, आप भी लोग वो तो कह रहे हैं अब बैलेट पेपर से चुनाव होगा, और जिस तरह से किसानों को ये अपने हक में लेकर नहीं चल रहे हैं, और 3 काले कानून, क्योंकि मोदी जी ने तो आगे 3 नहीं 30 साल का पूरा प्रोजेक्ट ले लिया है, और अंबानी अडानी को आगे आने वाले 30 साल के लिए अरबोपति करने का प्लान बना लिया है। जिस तरह से अभी वो तीसरे नंबर पे पैसे वाले चल रहे हैं पूरे विश्व के, अब वो पहले नंबर पे आ जाए, उसका पूरा का पूरा प्लान कर रही है ये भारतीय जनता पार्टी। और जिस तरह से रिहाना जी ने एक ट्वीट किया, उसके बाद मियां खलीफा ने किया, तो उनकी छवि बिगाड़ने के लिए ये इंटरनेशनल टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, तमाम तरह के भारत के, चाहे कपिल मिश्रा जो हमारे इंटरनेशनल सिंगर को टुकड़े टुकड़े गैंग बता सकते हैं, जो हमारे अन्नदाताओं को खालिस्तानी बता सकते हैं, हमारे अन्नदाताओं को आतंकवादी बता सकते हैं, उन जैसे लोगों के लिए मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहूँगी। वो उनको जवाब आने वाले 2024 में दिया जाएगा। तो क्या लग रहा है, जिस तरह से सिंगू बॉर्डर पर पूरी तरह से यहाँ तो नेट चालू हो चुका है, सिंगू बॉर्डर पर आज भी नेट चालू नहीं है, तो क्या नेट नहीं चलने से ये किसान अपना हौसला नहीं छोड़ देंगे। इनका हौसला बुलंद है, और जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं ले लेगी सरकार, तब तक वो यहीं डटे रहेंगे। चाहे नेट चले ना चले, चाहे पानी की व्यवस्था मिले ना मिले, वो पूरा देश, जो पंजाबी, जो सिख पूरे देश में लंगर चलाते हैं, पूरे विश्व में लंगर चलाते हैं, उनके खाने का मोहताज बनाने के लिए, उनको इंटरनेट का मोहताज बनाने के लिए जितनी भी कोशिशें कर ले ये सरकार, उनका हौसला नहीं तोड़ पाएगी। लेकिन सरकार बहुत मजबूत है, बताते हैं पीछे भी, किसी बिल पे पीछे नहीं हटी, तो किसान बिल पे पीछे तो नहीं हटने लग रही है। अब आगे आने वाले कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा कि किसान आंदोलन भारी पड़ता है ये तानाशाह सरकार। जिस तरह से अभी गाजीपुर में, गाजी नहीं, टीकरी बॉर्डर पे एक किसान भाई ने एक शहादत की, अपनी खुदकुशी की है, तो क्या कहना चाहेंगे? न जाने कितने भाइयों ने खुदकुशी कर ली, लेकिन मैं अपने सारे किसान भाइयों से बोलना चाहूँगी कि अपना हौसला मत तोड़िएगा, क्योंकि पूरा देश आपके साथ है। अब तो पूरा विश्व आपके साथ, आपके समर्थन में खड़े होने के लिए ट्वीट कर रहा है, और आपके समर्थन में आगे आ रहा है। कुछ गोदी मीडिया के बहकावे में आकर कुछ लोग इनके खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन पूरा देश इनके साथ है। आप बनारस से यहाँ चल के आए, तो आपने आपको जिस तरह वहाँ देखा और यहाँ देखने में आपको क्या अंतर लगा? वहाँ पे जिस तरह से मोबाइल में दिखाया जा रहा था, जिस तरह से बैरिकेटिंग की हुई है, जिस तरीके से कटीले तार, उससे भी कई गुना ज़्यादा यहाँ पे व्यू देखने को मिला। और जिस तरह से ये गाजीपुर बॉर्डर नहीं, पाकिस्तान बॉर्डर व्यतीत हो रहा है, मैं कहना चाहती हूँ इस तानाशाह सरकार से, ये बैरिकेटिंग तो कुछ दिन बाद आपको हटानी पड़ेगी, लेकिन ये माहौल पूरा देश जिंदगी भर याद रखेगा, मरते दम तक याद रखेगा कि आपने हमारे अन्नदाताओं के साथ किस तरह का सलूक किया था। ट्विटर पर जो है जिस तरीके से जो ट्विटर पर कार्रवाई जिस तरीके से सरकार दे रही है, धमकी दे रही है कि 7 साल की जेल करवा देंगे अगर ट्विटर ने उन अकाउंट को जो है फिर से जो है बैन नहीं किया, जो ब्लॉक कर दिए गए थे, जो ट्वीट हुए थे किसान आंदोलन को लेकर। वो कितनी कोशिशें कर रही है सरकार, तब भी किसान आंदोलन जब खत्म नहीं हो रहा है, तब और भी कोशिशें कर लेने दीजिए सरकार को, लेकिन ये किसान पीछे हटने वालों में से नहीं है। ये हाई फाई वाले लोग नहीं है जिन्हें एसी चाहिए, जिन्हें हीटर चाहिए, ये जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और जमीन पे रहना जानते हैं। आगे कितने दिन आप इन्हें परेशान करने की कोशिश करेंगे? आप हार जाएंगे, लेकिन ये नहीं हारने वाले। देश की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? यहाँ पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं पूरे देश से यही कहना चाहूँगी कि ये अपने लिए नहीं लड़ रहे। मैं आप सब से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि इनके हक में सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है, उस पे ही किसानों के हक में ज़रूर आवाज़ उठाएं। आप भले ही यहाँ ना आ सके अपने बिजी शेड्यूल की वजह से, लेकिन किसानों के समर्थन में आगे ज़रूर आए। आगे आने वाली पीढ़ी को बर्बाद ना होना देखना चाहते हैं तो खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें,
और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।